अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। लास्ट जो लेक्चर हमने किया था दैट इज़ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप जो है ना फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स लिख लीजिए, क्योंकि ये जो सेट आपका बना था दैट इज़ फॉर ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग थे। और जो हमारे पास इसका फार्मूला था दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने निकालनी थी, ठीक है। और वैन डायग्राम की मदद से मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमारे पास दो जो हैं वो सेट्स हों, ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी, यानी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट है, दे आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये जो आपका कॉमन पार्ट है यू कॉल्ड इट ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर थी आपके पास? दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों हमने एक दफ़ा ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया था? क्योंकि जब हम ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी ए की प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं तो ये वाला सारा पोर्शन आ जाता है, और जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐड करते हैं तो डेफिनेटली बी का सारा पोर्शन आ जाता है। तो ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है आपका, ये वाला कॉमन पार्ट जो है वो दोनों का, जब हम ए में ऐड करें तब भी इंक्लूड हो रहा है, और जब हम बी में ऐड करें, बी की प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो तब भी इंक्लूड हो रहा है। और हमें पता है कि जब हम सेट्स के अंदर काम करते हैं, जब हम मैथ्स में काम करते हैं, दो हमारे पास सेट होते हैं ए और बी, तो क्या होता है कि हम ए के एलिमेंट्स भी लिखते हैं, बी के एलिमेंट्स भी लिखते हैं, और जो दोनों में कॉमन होते हैं वो हम एक दफ़ा लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो कॉमन पार्ट है वो दो दफ़ा शामिल हो रहा है, तो एक दफ़ा जो कॉमन पार्ट था उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये आपका था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी एडिशन थ्योरम फॉर द नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो हमने आज करना है वो है एडिशन थ्योरम फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी हमारे पास इवेंट्स कैसे हैं? दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं वेन डायग्राम की मदद से शो करूं तो ये एक ऐसे सेट्स बनेंगे जिनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में बताया था, वो इवेंट्स जो कि एक साथ अगर ना कर सकें, ठीक है, यानी एक का आना दूसरे को आने से रोक दे, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो दो सेट्स या दो इवेंट्स जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जब उनका इंटरएक्शन, यानी अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो वो क्या निकले? आपकी नल सेट निकले, यानी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और माय पॉइंट, हमने देखा था कि जब दो इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? जब उनकी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? नल हो जाती है, बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है, ज़ीरो हो जाती है। नल सेट आपके पास बनता है, ये प्रोबेबिलिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो कहते हैं इसको, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली वो ए इंटरसेक्शन बी की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? आपके पास 0 आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसी वाले जो आपके पास एडिशन थ्योरम ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था, इसी का हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शामिल करेंगे, ये देखें ए की प्रोबेबिलिटी शामिल होगी सारी की सारी, और प्लस बी की प्रोबेबिलिटी शामिल होगी यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं इसी में डालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? आपके पास 0, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी यहाँ से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इट कम्स आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो दो फार्मूलाज आपने देखे हैं फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो ये आप लोगों की दो एडिशन थ्योरम है। और ए यूनियन बी बेसिकली क्या होता है? ए अकर्स और बी अकर्स और बोथ अकर्स। यूनियन जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब है इवेंट ए अकर और बी अकर और बोथ अकर, ठीक है। सो ये आप लोगों की जो है ये एडिशन थ्योरम ऑफ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। सो प्रूव हमने नहीं करना, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द स्टेटमेंट एंड द फार्मूला। हमें स्टेटमेंट याद होनी चाहिए और हमें फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद हम वो क्या कहता है कि अच्छा हम इस रूल को जनरलाइज